Welcome back to my YouTube channel, Dr. Rahul Raj Education Care. Hi, Dr. Rahul Raj, second year MBBS student of GMCS. हाँ तो दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस बार प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 50% सीट पर क्या सच में गवर्नमेंट फी पर एडमिशन होगा? क्या ये जो रूल्स है अप्लीकेबल हो चुका है? वैसे तो एनएमसी ने ऑफिशियली जो है नोटिस जारी कर दिया है। क्या जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या ये लो अप्लीकेबल हो चुका है या नहीं हो चुका है? इसके आने से क्या कटअप पे इफेक्ट पड़ने वाला है? इसका क्या फ़ी रहने वाला है? क्या डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के फ़ी रहेंगे अगर ये रूल्स अप्लीकेबल हो जाते हैं? अगर 50% पर जिस पर गवर्नमेंट का जो फ़ी है उस फ़ी पर अगर एडमिशन होगा तो वो सीट किन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होगा, किसके लिए अवेलेबल नहीं होगा? वो सारे डाउट्स जो है कमेंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है जिससे कि मैं सारे स्टूडेंट को मैं इंडिविजुअली कमेंट्स कर सकूं, उसका रिप्लाई कर सकूं। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इस पर वीडियो बना लेता हूं। मैंने एनएमसी के जो वेबसाइट है उससे मैंने पीडीएफ को डाउनलोड किया है, उसको पढ़ा है, तब जाकर के बहुत सारे मतलब कंक्लूजन्स आए हैं। तो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ उसी सारे जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं वो सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। तो अगर आप नीट 2022 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। इसीलिए गाइस continue to watch my video at last and never skip this video because this video will be very important for you, right? So continue to watch. अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो YouTube चैनल है प्रोफेशनली नहीं चलाया जा रहा है। ये जो है चैनल हमेशा आपको जो है सही जानकारी प्रोवाइड करती है और जो मेन पर्पस है इस चैनल का चलाने का कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स के बात पे जो है वो कुछ गलत मतलब ड्यूरिंग काउंसलिंग मिस्टेक, सिली मिस्टेक जो है वो सीट अलॉटमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क अच्छा होने के बावजूद भी वो एमबीबीएस सीट नहीं ले पाते हैं। तो वही उन्हीं सारे स्टूडेंट को जो है हेल्प करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को चलाया गया है। तो इसीलिए अगर आप नीट एस्पायरेंट है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चैनल सिर्फ आपको ड्यूरिंग काउंसलिंग ही नहीं हेल्प करेगी, जब आप एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन भी ले लीजिएगा देन वहाँ पे जो पढ़ाई होगी यहाँ पे जो है हमेशा लेक्चर अपलोड होते रहती है। तो इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द टाइम। जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों अभी जो है बहुत ही मतलब ये टॉपिक चर्चा में है कि 50% सीट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो भी अवेलेबल सीट है उस पर 50% सीट पे जो है वो गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज का फी होता है उस पर एडमिशन होगा। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो मैंने जो एडमिशन लिया था उस टाइम मेरा एडमिशन चार्ज 100 रुपीज़ लगा था, 6000 रुपीज़ ट्यूशन चार्ज, सारे चार्जेस को जोड़ करके 1 ईयर का 16,500 रुपीज़ लगा हुआ था, ठीक है। तो इतना कम फी में एमबीबीएस में एडमिशन लेना बहुत ही मतलब एक जो है लगता है थोड़ा सा बिलीव नहीं होता है कि इतना कम फी में जो है हम एमबीबीएस का पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एनएमसी का नोटिस भी देखा उसमें लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि इस ईयर से जो है ये अप्लीकेबल होगा। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि अब क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसका भी कुछ राइट्स हैं, हमको जहां तक लगता है प्राइवेट कॉलेज इसको एक्सेप्ट मतलब यूं ही एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। मैं ये अभी ये क्लियरेंस नहीं हुआ है कि सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस बार एडमिशन जो है वास्तव में इतने ही फी पे होगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो एनएमसी का नोटिस है वो क्या इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी अपने राइट्स के लिए हाई कोर्ट, क्योंकि उसका भी बहुत सारा राइट्स है, वो अपने मतलब राइट को लेकर के हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं क्योंकि बहुत सारा फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मतलब फी पे अगर उसमें एडमिशन होने लगे तो बहुत सारे बच्चे का जो उसका हमको जहां तक लगता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो है अधिक कट ऑफ वो जो 50% सीट है उसके लिए जाएगा, ठीक है। तो
तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये अप्लीकेबल होता है तो आपके कट ऑफ में कितना का गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मेरा मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया और देखा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जैसे मेरे बिहार स्टेट में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो MBBS सीट है वो 1100 के आसपास है। ठीक है, और जबकि हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उसमें ज़्यादा सीट है, तो उसका 50% मीन्स लगभग जो है 50% सीट जो है बढ़ेगा। तो सारे कैटेगरी का जो भी कट ऑफ है उसमें क्या होगा, 15 से 20 मार्क का गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर ले जनरल कैटेगरी का, तो बिहार में उसका जो है कट ऑफ पिछले साल 615 के आसपास रहा था। तो इस साल अगर हो तो उसका जो है एडमिशन 90 के आसपास जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ये रूल्स अगर अप्लीकेबल होता है, आई विश मैं भी मतलब विश करता हूँ कि ऐसा हो, तो आप जो भी इस बार के नीट 2022 में जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उसको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, और सारे कैटेगरी में जो है 15 से 20 मार्क का गिरावट देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ जो है बहुत ही कम होगा, और इस बार अधिक से अधिक स्टूडेंट का जो है MBBS सीट पे एडमिशन होगा, वो भी मतलब मिनिमम फी पे, जो गवर्नमेंट का फी होता है, जिसको अफोर्ड करने वाला, मतलब जो भी नीट एस्पायरेंट है सब उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता है उसका फी बहुत ही हाई होता है। जैसे कि आप जानते हैं, अब अगर 50% सीट पे अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसा फी पे अगर एडमिशन हो, तो जो रिमेन 50% है उस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो 50% सीट है उस पर अगर गवर्नमेंट फी पे एडमिशन हो, तो कॉलेज वाला भी ना चाहेगा कि किसी तरह से हमारा जो पर ईयर का बजट था वो मेंटेन रहे। तो क्या करेगा कि जो 50% जो रिमेन सीट है उसका फी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो उन स्टूडेंट के लिए परेशानी बढ़ जाएगा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये था आपका कि कट ऑफ में क्या इफेक्ट रहने वाली है। दूसरी इफेक्ट की इसका क्या जो मतलब रिमेन 50% है उस पर क्या इफेक्ट है मैंने वो भी बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि किन स्टूडेंट को ये 50% का लाभ मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों ये जो 50% जो सीट है वो उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जिनको मतलब अब जो है उसको तो 50% सीट है जिसपे गवर्नमेंट फी पे एडमिशन होना है, तो वही स्टूडेंट तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा अपर से ही बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जिनका जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए एडमिशन नहीं हुआ सेकेंड राउंड तक, तो किसी ना, क्योंकि उसका फी हमको जहां तक लगता है जो 50% है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो फी है हम लोग का 50 या 80,000 तक जो है 5 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि उसका कितना भी कम किया जाए तो 5 लाख के आसपास जो है फी रहेगा इसका जो 50% सीट है। तो उन्हीं स्टूडेंट को ये जो है मिलेगा जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं अलाउड हुआ है, और वो उसका जो है मार्क जैसे मतलब ऊपर से काउंट होगा। ठीक है, जैसे 50% सीट में कुछ जनरल कैटेगरी का होगा, मतलब जो रिजर्व सीट है जैसे EBC OBC है, तो OBC का जो ऊपर से कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए कट ऑफ हमारा OBC का 600 प्लस रहने वाला था, तो 600 प्लस से जो नीचे के स्टूडेंट है 20 मान लीजिए 575-80 तक के स्टूडेंट को एडमिशन होगा। ठीक है, ये नहीं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो सीट होता था वो उस पर एडमिशन हो जाता था, क्योंकि जो है जो स्टूडेंट जिसके पास पैसा है वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाते थे, तो इसीलिए कम मार्क पे जो है एडमिशन हो जाता था। लेकिन जो 50% सीट है उसको तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका फी तो बहुत ही कम होगा, तो इसीलिए उसका जो कट ऑफ है वो 570 मतलब 75-80 जो OBC कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए 590 प्लस रहेगा। और जो अगर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में EBC कैटेगरी है, तो EBC कैटेगरी का जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर ये रूल्स अप्लीकेबल नहीं होता है देन 590 प्लस रहेगा। अगर ये रूल्स अप्लीकेबल हो जाते हैं तो उसका जो है कट ऑफ
65 प्लस रहेगा, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी का जो है कट ऑफ और कम जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बिहार में एससी का जो कट ऑफ रहा था 465 के आसपास रहा था, तो उसका हो सकता है कि नीचे जाएगा तो कितना 540 या 35-40 पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे कैटेगरी में 15 से 20 मार्क का कट ऑफ का जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब उसमें गिरावट आएगी। और जो 50% रिमेन सीट है उस पर पुनः जो है काउंसलिंग होगा, तो हो सकता है कि जो कट ऑफ पिछले साल गया था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जहां मतलब लास्ट रैंक तक हुआ था, तो उसका जो 50, क्योंकि 50% सीट ही रिमेन रहेगा, इस पे लो मार्क का एडमिशन होना है, तो उसमें भी कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ 50 जो रिमेन 50% सीट है उसमें जो है उसका बजट जो होता है पर ईयर का, वो हो सकता है कि फी बढ़ जाए, क्योंकि किसी न किसी तरह से कॉलेज जो चाहेंगे कि हमारा जो भी इनकम है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये सब जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट इस बात को लेकर के खुश हैं, और आप जैसे आपका जनरल कैटेगरी से आपका 590 या 80 के 85 है, तो आप ये सोच करके बैठे हुए हैं कि हमारा जो है ये 50% रूल अप्लीकेबल होगा, हमको एमबीबीएस सीट मिल जाएगा, तो आप मतलब आप हमेशा 100% जो है कॉन्फिडेंस ना रहें, अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर अप्लीकेबल हो जाता है तो अच्छी बात है, आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। मैं विश करता हूं कि ये जो है रूल्स जरूर अप्लीकेबल हो, ताकि आपको या जो भी स्टूडेंट है, और मैं इस रूल से बहुत ही सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। 50% सीट जो है उस पर उसका फी कम होना चाहिए, ठीक है। ये रूल्स अगर अप्लीकेबल होता है तो बहुत ही अच्छी बात है और आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कंटिन्यू टू डू हार्ड वर्क, आप अपना हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखिए। अगर एडमिशन, जब तक कि आपका एडमिशन ना हो जाए, ठीक है, तो अगर एडमिशन हो जाता है तब आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप कंटिन्यूसली तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगली ईयर जो नीट का एग्जाम है वो मई में ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास टाइम भी कम है, और इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। यूट्यूबर जो आपको बता रहे हैं कि 100% अप्लीकेबल हो चुका है, तो अभी ये कहना जो है गलत हो सकता है कि 100% अप्लीकेबल। नोटिस जारी हो चुका है, इस पे बहुत कुछ होना बाकी है, तो इस बार आप 100% कॉन्फिडेंसली आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसी बार से अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आपके मन में जो भी डाउट्स चल रहे थे वो क्या हो उसका आंसर मिल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। वहाँ पे आपको किसी प्रकार का काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। वहाँ पे पूरे इंडिया के काउंसलिंग एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आपके क्वेश्चन को वहाँ तक फॉरवर्ड किया जाएगा और आपका आंसर 24 आवर में जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप इस ग्रुप के थ्रू आप यहाँ पे बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के नाम पे बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत सारे पैसे ठग लिए जाते हैं, और भी बहुत सारा कुछ होता है। तो इसीलिए ये जो ग्रुप है मेन इसीलिए चलाया गया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ धोखेबाजी ना हो, आपको सही सही जानकारी मिल सके। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो आप एमबीबीएस स्टूडेंट के थ्रू लीजिए, ताकि आपका जो है 100% सिक्योर एंड सेटिस्फाइड एडमिशन हो, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप अगर रसिया से एमबीबीएस करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो रसिया भी आपको जो है इस ग्रुप के थ्रू रसिया के लिए भी स्टूडेंट को मतलब रसिया से अगर एमबीबीएस करना हो तो उसके लिए भी स्टूडेंट को जो है सेंड किया जाता है, मीन्स सारा एकदम सटीकली, ताकि किसी प्रकार का कोई भी आपके साथ धोखाबाजी ना हो। तो यही मेन पर्पस है इस ग्रुप को क्रिएट करने का। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आप भी इस ग्रुप के साथ जरूर जुड़िए। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो उसमें राइट कीजिए, मीन्स उसमें लिखना है, और विद इन 24 आवर आपका जो है रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट लास्ट। I hope that this video will be knowledgeable and informative for you. And please subscribe, like and share my YouTube channel so that we will bring more and more informative video for you.